अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नस सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर व लज़िक्रुल्लाहि अकबर। जनाब सदर जलसा और मुअज़्ज़ज़ सामीन, आपकी इस इज्जत अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हजरात ने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके सामने हाजिर होकर अपने माफी ज़मीर को अदा कर सकूं और कुछ आम फहम दीनी बातें आपसे कर सकूं। तिलावत करता आयत करीमा का तर्जुमा यह है, यकीनन नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोक देती है और यकीनन अल्लाह ताला का जिक्र सबसे बड़ा है। हजरात, यह कोई अचंभे की बात नहीं बल्कि एक हकीकत का आपके सामने बरमला इजहार कर रही हूँ कि कायनात में हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी रसूल मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने अंबिया अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, तकरीबन उनमें से हर एक की शरीयत मोहम्मदी में नमाज किसी न किसी शक्ल में मौजूद रही और उस शरीयत के पैरोकारों ने नमाज जैसी इबादत को अपनी बसात के मुताबिक अदा करने की इम्कानी कोशिशें भी की। कुछ लोग ऐसे भी रहे जिन्होंने नमाज जैसी बाबरकत इबादत को पुस्त डाल दिया, जिनके बारे में कुरान मजीद में कहा गया है कि कुछ ऐसे जानशीन हो गए जिन्होंने नमाज को ज़ाय कर दिया और ख्वाहिशात नफ्सानी की पैरवी करने लगे। शरीयत मोहम्मदी में एक आकिल बालिग मुसलमान पर नमाज फर्ज है, ख्वाह वह मर्द हो या औरत। एक मुसलमान और काफिर के दरमियान नमाज ही हद फासिल है। हदीस में आता है कि जिसने कसदन नमाज छोड़ दी उसने कुफ्र किया। कुरान मजीद में नमाज की अदायगी के मुताल्लिक बेशतर मुकामात पर यह हुक्म दिया गया है, अक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, नमाज अदा करो और ज़कात अदा करो। एक जगह कहा गया है इन्नस सलात कानत अलल मुमिनीन किताबन मौक़ूता, बेशक नमाज मुसलमानों पर फर्ज है वक्त वक्त से। अहादीस में कसरत से नमाज की अदायगी पर जोर दिया गया है। चुनांचा कलमा तय्यबा के इकरार के बाद इबादत की फहरिस्त में सरे फहरिस्त नमाजी का नंबर आता है। नमाज एक ऐसी इबादत है जिसमें इंसान अपने परवरदिगार से सरगोशी करता है, अपनी आजिज़ी और बेबसी का उसके सामने खड़े होकर इज़हार और इकरार करता है। नमाज की हर हालत से इंसान की कमजोरी, आजिज़ी और बेबसी का इज़हार होता है। नमाज की हालत में अमीर गरीब, आका गुलाम की कोई तफसीस नहीं रहती। सब एक सफ में खड़े होकर एक खुदा की इबादत एक खास अंदाज में करते हैं। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो अयाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। नमाज से सारी परेशानियां दूर होती है, सारे मुश्किलात हल होते हैं, इसी के जरिए खुदा से मदद मिलती है। चुनांचा खुदावंद कुद्दूस का खुद हुक्म है, नमाज के जरिए खुदाए वाहिद से मदद तलब करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात, ऐ ईमान वालों सब्र और नमाज के जरिए खुदाए वाहिद से मदद तलब करो। चूंकि नमाज की फर्जियत मेराज में हुई, इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अस्सलातु मेराजुल मुमिनीन, नमाज मोमिनों की मेराज है। एक मौका पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अस्सलातु कुर्रतु ऐनी, नमाज मेरी आंख की ठंडक है। नमाज के फज़ाइल अहादीस की किताबों में बहुत ज्यादा बयान किए गए हैं। इन तफसीलात के बयान का मौका नहीं, इंशाअल्लाह अगली निशस्त में अगर मौका मिला तो तफसील से उस मौजू पर गुफ्तगू की जाएगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।